कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। कोई आवे संतो हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। हरि जस कीर्तन राही आप सरवण कर रहे सी। गुरु घर दे विच ईश्वर प्राप्ति का एक मुख्य साधन है, सिरमौर साधन है। जिस तरह इस्लामी जगत दे विच नमाज की महानता है ते पहल है, ईसाई जगत दे विच प्रेर नूं ही प्रधानता दी गई है। हिंदू जगत विच हवन है, यज्ञ है, पूजा है, तीर्थां दा रटन है, इत्यादि कर्म कांड नूं अगे कीता गया है। सिख जगत विच केवल कीर्तन है, अकाल पुरख दे नाल जुड़न दा एक वसीला, कीर्ति कर करके करते नाल जुड़ना। कलयुग में कीर्तन प्रधान। तो करते पुरख की कीर्ति आप कीर्तन राही सरवण कर रहे सी। इस वक्त जो विचार बने ने वो मैं थोड़े समक्ष भेंट करने की कोशिश करा। समुचे जगत की कोशिश तो बड़ी है कि पहुंचिए परमात्मा तक, गमन करिए ईश्वर तक, लेकिन पहुंच हो नहीं रही। जमीन के उत्ते इस वक्त कोई 4 अरब के करीब मनुख ने, पर उंगलियां ते वो बंदे गिने जा सकते हैं जिन्हां दी पहुंच परमात्मा तक है। बल्कि कुछ तो सियाणे कह रहे हैं कि ये जिहड़ी सदी है, जिहड़ी 20वीं सदी लंघ रही है, इसमें चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे बिजनेसमैन पैदा किए ने, चंगे सियासतदान भी पैदा किए ने, चंगे भगत नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। यह जिहड़ी सदी है, पिछलियां सदियां विच चंगे ऋषि पैदा होए, संत पैदा होए, अवतार पैदा होए, आलम पैदा होए, पर ये जिहड़ी सदी है, इस सदी ने चंगे इंजीनियर पैदा किए ने, चंगे डॉक्टर पैदा किए ने, चंगे साइंसदान पैदा किए ने, चंगे राजनीतिक पैदा किए ने, और इसी तरीके नाल चंगे व्यापारी पैदा किए ने। चंगे ब्रह्म ज्ञानी नहीं पैदा किए, चंगे संत नहीं पैदा किए। कुछ वातावरण माहौल ही ऐसा बन गया है कि मनुख सियासतदान बनना चाहता है, मनुख डॉक्टर बनना चाहता है, मनुख व्यापारी बनना चाहता है, मनुख राजनीतिक बनना चाहता है, मनुख दिलों भगत नहीं बनना चाहता। बगौर कभी मुताला करो। तो इस वास्ते कहने ने कि 4 अरब की इस मखलूक विच 2 हत्थां दीआं उंगलियां ते ही उन्हां बंदियां नूं गिण सकते हैं जिन्हां दी पहुंच गुरु तक होवे, जिन्हां दी पहुंच अकाल पुरख तक है। बाकी रस्ते च ही रह गए, नहीं पहुंचे। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने 2 बाणियां इस ढंग दियां उचारण कीतियां ने। शाम के वक्त तुसी जो पढ़ते हो रहरास साहब, उहदे च 2 शब्दां दे उत्ते सिरलेख ने, सो दर सो पुरख। एक है सो पुरख, एक है सो दर। ओ दर जिसनों असीं परमात्मा का दर कहते हैं, अकाल पुरख का दर कहते हैं, वो दर लकड़ का नहीं बनया होया, लोहे का नहीं बनया होया, सोने का नहीं बनया होया, चांदी का नहीं बनया होया। उस दर की बड़ी अगम्य व्याख्या है। सो दर सो पुरख। सो पुरख तक पहुंचने वास्ते
पहले सो दर तक पहुंचना पड़ेगा। एकाग्रता बख्शनी ताकि जो कुछ मैं कहना चाहना वो कह सका ते तुसी सुन सको। सो दर सो पुरख। सो दर शब्द गालबन 3 दफा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच आया है। जपजी साहब के अंदर, रहराज साहब के अंदर, आसा राग दे विच। सो दर नूं बार बार क्यों दोहराया गया? क्योंकि गुरु नानक की चेष्टा है, गुरु नानक की कोशिश है कि मनुख नूं सो दर तक पहुंचाया जाए। फिर मैं लफ्ज दोहरा दिया, गुरुद्वारे आमना होर गल है, गुरु तक पहुंचना होर गल है। गुरुद्वारे सारे ही आ जाते हैं, गुरु तक कोई कोई पहुंचता है, कदी कदा, वो भी कदी। गुरु नूं मनना होर गल है, गुरु दी मनना होर गल है। गुरु नूं ते सारे ही मनते हैं, पर गुरु दी कौन मनता है? एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो गुरु तक पहुंचना होर गल है, गुरुद्वारे आमना होर गल है। सो दर, उस दर तक पहुंचना है। गुरु अमरदास जी महाराज ने इस गल नूं बड़े सोहणे ढंग नाल खोलिया है। आप कहंदे ने संसार विच असीं जा सकीए, सानू परिपूर्ण परमात्मा ने 9 दरवाजे दिते हैं, पर असी करतार तक पहुंच सकीए, परमात्मा तक पहुंच सकीए, एक ही दरवाजा है कि वो दरवाजा भी बंद है, बिल्कुल बंद पे है। रामकली राग ने एक शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इसे सवाल नूं फिर खड़ा किया है। आप कहते ने जित दर वसें कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। हे अकाल पुरख, जिथे तू वसदा है वो दर केड़ा है, किथे है, उस दर तक कौन पहुंचे? मस्जिद नूं मुसलमान कहते हैं ये खाना है खुदा है, ते मस्जिद विचों कोई हो के आवे तो कहता है खुदा दे घर विचों मैं हो के आया। मंदिर विचों कोई हो के आए तो कहता है मैं भगवान दे घरों हो के आया। गुरुद्वारे विचों कोई हो के आवे तो कह दिंदा है बंदा मैं गुरु दे दर तो हो के आया। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं, मंदिर जाना होर गल है, भगवान तक पहुंचना होर गल है। मस्जिद में चले जाना बड़ा आसान है, खुदा तक पहुंचना बड़ी औखी गल है। गुरुद्वारे आ गया की औखियाई है? कोई औखियाई नहीं, पर गुरु तक पहुंचना बड़ी औखी गल, बहुत औखी गल, बड़ी कठिन गल। कदी कदाई कोई गुरु तक पहुंचता है। तो साहब इत्थे सवाल खड़ा कर रहे हैं, जित दर वसे कवन दर कहिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू जिथे रहना है वो दर किथे है, वो दर केड़ा है? गुरु नानक दा ये सवालिया नुकता प्रश्न, इनू प्रश्नमई बचन कहते हैं। जिन्हां बचनां विच, जिन्हां शब्दां विच कोई सवाल होवे, कोई प्रश्न होवे। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरां भीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी बन गया। उदासी तो मुराद उपराम हो गया, संसार तो उपराम हो गया। और मैं इतनी अर्ज कर दी है, यही संसार सब कुछ है, तो संसार तो उच्चा उठने की सूरत नहीं पैदा होती। यही जीवन सब कुछ है, तो परम जीवन प्राप्ति की मनुख के अंदर इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के रस ही सब कुछ ने, तो नाम रस की चर्चा बेमैनी फिजूल है, क्योंकि जगत के रस ही सब कुछ ने। महाराज कहते जिस घर नूं, जिस दर नूं लभदा लभदा मैं उदासी हो गया, मैं उपराम हो गया, मैनू कोई आके दसे। जिस दर कारण फिरां उदासी, सो दर कोई आए कहे। ओ घर मैनू कोई दसे, जिसनू लभदा लभदा मैं उपराम हो गया, थक गया, तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं।
तो इस चक्कर विच ना पैना कि परमात्मा का जिहड़ा घर है कोई इट्टां ते पत्थरां दा बनिया है, लकड़ का बनिया है, सोने का बनिया है, चांदी का बनिया है, ऐसी गल नहीं। क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं, वो तो एक शक्ति है। व्यक्ति एक देसी हो सकता है, सर्वदेसी नहीं। जैसे मैं इत्थे मौजूद हाँ, दूजे शहर विच नहीं, दूजी थां ते नहीं। मनुख व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। तुसी इत्थे बैठे हो, घर विच नहीं, जे घर विच होवोगे तो इत्थे नहीं हो। व्यक्ति एक समय विच एक थां ते हो सकता है, सारियां थावां ते नहीं हो सकता। इस वास्ते सतगुरु की बाणी कहती है परमात्मा ते व्यक्ति है ही नहीं, वो तो एक शक्ति है और व्यापक है, सर्वदेशी है, व्यापक है। इस वास्ते वो व्यक्ति नहीं, वो आकार नहीं, वो एक निराकार है, आकार तो रहित है। फिर उसका घर किथे है? जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा आकार तो रहित है, जिहड़ा रंग रूप तो रहित है, जिहड़ा जन्म ते मरण तो रहित है, ओदा घर किथे है? किवें उस तक पहुंचीए? तो गुरु अमरदास जी महाराज ने कुछ गल नूं खोलिया। आप कहते ने कि 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। मैं गल छेड़ बैठा, पर जिहड़े कुछ अभ्यास करते होंगे शायद उन्हां दे कुछ पल्ले पै। अभ्यास तो मुराद गुरु घर विच अभ्यास खड़ा है जप ते जाप ते। 10वें ग्रंथ की पहली बाणी है जाप। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पहली बाणी है जप। जप बाणी का नाम है कि जप शुरू होता है आद सच जुगाद सच। ऊपर जिहड़ा एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक है ना, ये मूल मंत्र है, ये मंगलाचरण है। इसका जपजी साहब नाल कोई तल्लुक नहीं, ये भी मैं अर्ज करते हैं कि जिथे किधरे नवा कोई राग शुरू होता है, नवी बाणी शुरू होती, एक ओंकार तो लेके गुरप्रसाद तक ये मूल मंत्र मौजूद है। ये मंगलाचरण के रूप में मौजूद है। बाणियां के बकायदा नाम ने। गुरु ग्रंथ साहब विच जितनियां बाणियां ने सब दे नाम ने। किसी का नाम सुखमनी, किसी को संस्कृति श्लोक, किसी को चौबोली कहते हैं, किसी को गाथा कहते हैं, किसी को फुने छंद कहते हैं। कोई श्लोक वारां तो वधिक दी बाणी है, कोई वारां ने वख-वख। इसे तरीके नाल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जिहड़ी पहली बाणी है वो है जप। तो गुरु नानक देव जी महाराज का सिद्धांतिक जिहड़ा नुकता है वो है जप, वो है जाप। जप का मतलब है किसी एक अखर नूं बार बार दोहराना, चलाई जाना, चलाई जाना। हुण जप किवें करना है, जप किसदा करना है, जप किस वक्त करना है, जप कौन कर सकता है, सारी व्याख्या जपजी साहब चलती है। किसदा जप करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ਇਹਦਾ जप करना। ये श्लोक है। जप किवें करिए, जप कौन कर सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है जपजी साहब के अंदर, और मनुख नूं पहुंचाण की कोशिश की है गुरु नानक ने सच खंड तक। परमात्मा की है सच। लफ्ज मैं फिर दोहरा दिया, जिथे तुसी बैठे हो इसनूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सच की संगत करन आए ने, सत की संगत करन आए ने। सत कौन है? परमात्मा। सत कौन है? अकाल पुरख। सत कौन है? ईश्वर। उहदी संगत करन आया। दिन भर कम धंधियां की संगत की, धियां पुत्रां की संगत की, धन संपदा की संगत की, यारां दोस्तां की संगत की, हो सकता विकारां की संगत की, पर एक घंटा अद्धा घंटा सत की संगत कर ले। खुशकिस्मत है वो मनुख जिहदा सत दे नाल संग हो जाए। ते जिहदा सत दे नाल संग हो जाता है, असी पता उसनूं की कहने सत संगी। ये ते सत संगी, इहदा सत नाल संग हो गया। पहचान की होगी सतसंगी दी? ओदा वेखना सच होगा, ओदा बोलना सच होगा, ओदा सुनना सच होगा, ओदा सोचना सच होगा। रोम रोम विचों सच निकलेगा। सतसंगी, सच नाल संगत होगी।
सत नाल संग बन गए। सच एक परम शक्ति है, सच एक परम नूर है, सच एक परम आनंद है, सच एक परम मस्ती है, सच एक परम खेड़ है। मनुख दे कोल ये खेड़ा दिखाई नहीं देता, मनुख दे कोल ये मस्ती दिखाई नहीं देती, मनुख दे कोल ये आनंद ते प्रकाश दिखाई नहीं देता। इस वास्ते गुरुद्वारे बैठा होया भी मनुख कई दफा गुस्ताखी माफ झूठ संगी ते हुंदा है, सत संगी नहीं। गुरुद्वारे आ जाना होर गल है, सतसंगी हो जाना होर गल है। वरना गुरुद्वारे बैठे हुए भी कई झूठ संगी होंगे, सतसंगी नहीं। सतसंगी होना कोई मामूली गल न समझना, बच्चियां दी खेल न समझना। सतसंगी होना, सत नाल संग स्थापन कर लेना, सत नाल रिश्ता जोड़ लेना, सत दे नाल संबंध जोड़ लेना, सत नूं अपना संबंधी बना लेना बहुत वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। सत नाल संबंध जुड़ सके, सत नाल रिश्ता जुड़ सके, उस वास्ते जो तौर तरीका गुरमत ने दसिया जप जाप। ते तुसी आखोगे जप किवें करना है? मैं जिहड़ी गल तुहाडे सामने रखांगा वो ना मेरा निजी ख्याल है ते ना ही मेरा निजी अनुभव है। गुरबाणी नूं पढ़िया है, व्याकरण दृष्टि अनुसार जो अर्थ बोधां दा थोड़ा जिहा पता चलिया है वो मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। जिहड़ी गल आखांगा उसकी गुरबाणी तशरीह कर देगी ते फिर मनना न मनना वो तुहाडे फैसले ते है। सुनाना मेरा फर्ज और सुना के मनना मेरा फर्ज, सुन के मनना थोड़ा फर्ज। जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा। साहब कहने असी सदके जाते हैं उन्हों तो, कुर्बान जाते हैं जिन्हों ने सुन के मन ले। पहले सुनना है, इतनी मैं अर्ज करना, मनना बाद, पहले सुनना है। 4 पौड़ियां सुनिए दियां पहले ने, जिन्हों सुनिया ही नहीं उन्होंने मनना की। पहले तो सुनना है तां पता चलेगा। तो जिन्नी सुन के मनिया और तिन बलहारे जा, जिन्हें सुन के मन ले। तो जब मन लिया तो उन्हें की करना है? संबंध जोड़ना है। तो संबंध जोड़े, किस तरह जोड़ेगा? जप नाल, जाप नाल। जाप का की तरीका है? साडे देश विच जिहड़े अभ्यासी मनुख ने वो इस ढंग के दावे करते हैं भी एक जल्दी हुई दीवे की लो सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो, जाप करो। कोई कहता ध्यान इत्थे जोड़ो। सनातन मत ते साडे देश के कुछ गुरमतीए अखवाण वाले भी ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक की तस्वीर सामने रखो, उहदे च ध्यान जोड़ो। इत्थे आकार होवे, तस्वीर ते आकार है, वजूद है। ते सहब कहने निराकार ओदा कोई वजूद ही नहीं, ओदी कोई तस्वीर नहीं, ओदा कोई रंग रूप नहीं, वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। जे तस्वीर में ही ध्यान जोड़ना है तो ये मर्यादा हिंदुस्तान में पहले ही मौजूद सी। सनातन मत की गुरु नानक नूं मानण दी की लोड़ सी? सतगुरुदेव जी महाराज ने जो नारा लाया, निराकार, कोई आकार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई शक्ल नहीं। चक्र चेन अर बरम जात अर पात नहीं चे, साफ कह देता। वो मनुख की मूर्ति भी नहीं है, सोकम मानस रूप कहा है, सिद्ध समाज साध कर हारे क्यों न देखन पाए। वो मनुख भी नहीं है, वो नर ते नारी भी नहीं है। क्योंकि मनुख मन लीए तो फिर मनना पेगा ओदा जन्म भी होया है, मनुख मन लीए तो यह भी मनना पेगा ओदे मां बाप भी है, मनुख मन लीए तो मनना पेगा ओदी मौत भी होगी। क्योंकि जिहड़ा जमे है मरेगा, फिर रब का भी जनाजा निकलेगा, फिर परमात्मा की भी लाश होगी, फिर उन्होंने भी जलाना पेगा, उसकी भी कदर बनानी पेगी। नहीं, परमात्मा व्यक्ति नहीं, वो एक शक्ति है। तो जब वो शक्ति है तो कोई तस्वीर बना के उहदे ध्यान जोड़ना, मैं समझदा है परमात्मा की गुरु की बहुत वड्डी तोहीन है। गुरु भी आकार नहीं, एक निराकार हस्ती है। निराकार नहीं, निराकार नाल जोड़ना है। और गुरु की है शब्द, धुन, आवाज। तमाम अभ्यासी मनुष्य अभ्यास करके जब अभ्यास दियां शिखरतां नूं उन्होंने छोया
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈ, ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਮ ਜਪਤ ਕੋਟ ਸੂਰ ਉਜਾਰਾ, ਦਿਨ ਸੇ ਭਰਮ ਅੰਧੇਰਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਨਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨਹਦ ਬਾਜਾ ਵਜੇ, ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਨਾਦ ਵਜਾਇਆ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈ ਨਾਦ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਦਸਮਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਪੈਂਦਾ।